नमस्कार दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में कितने आलू की गाड़ियां आई। चलिए जान लेंगे नए आलू की कितनी गाड़ियां, पुराने की कितनी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है आलू का 50 किलो का चलता है। चलिए जान लेंगे भाई साहब से आज का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार सर जी। बढ़िया जी भाई साहब जी। सर जी कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी रेवल यहाँ पे जो सी है वो तो यहाँ पे सारी मिला 110 गाड़ी करीब है। अच्छा जी। इसमें नया जो सा 50-55 गाड़ी है। हाँ जी। और पुराना भी है, सोना 14 गाड़ी है और सूर्य की 3-4 गाड़ी है। अच्छा जी। और बाजार के अंदर जो नया आलू है जो होशियारपुर क्वालिटी है वो 6-6.5 बहुत बढ़िया 700 रुपए जी। अच्छा जी। और जलंधर क्वालिटी 700-750 रुपए बढ़िया आला। अच्छा जी। रंगदार। और बाकी जो संबल का आलू आ रहा है हाँ जी वो 700-750 और एक आधी गाड़ी जो बढ़िया होगी वो 800 रुपए जी। ये संबल की कितनी गाड़ी आने लगी जी? संबल की 12 है जी, आज 10-12 गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा ये धीरे धीरे अब बढ़ने लगा जी। संबल धीरे बढ़ेगा भाई साहब, खुदेगा। अच्छा थोड़ा जी। बरसात हो बीच में गैप आ जाता है, बीच में एक आधा झटका लग जाता है और क्या होता है जी। अच्छा बाकी है कि भाई दिल्ली में मतलब जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से पीछे खेतों में इनके बाजार तेज कर रखे हैं इन्होंने। अच्छा जी। तो पीछे कहीं पे बिहार की डिमांड है, कहीं पे कहाँ की डिमांड है लोकल। अच्छा जी। चलो डिमांड होनी चाहिए जी। तो पंजाब से बिहार शहर की लोडिंग थी बीच में। अच्छा जी। जो रैक वगैरह लगते थे जी पहले? रैक नहीं, घोड़े लोड हो रहे हैं, घोड़े। अच्छा जी। घोड़े लोड हो रहे हैं। अच्छा जी। और जो बात करें जी इसकी पुराने आलू की, इसकी कितनी गाड़ी हो रही है? सोना देखो जो बढ़िया है ये नंबर 1 में गिनती आएगा जी? ये सोना है जी। सोना जो ये वाला 1000 रुपए राणा जी। अच्छा जी। जो बढ़िया है वो 1150 रुपए, 1160। हाँ बढ़िया। अच्छा जी। और बाकी जो सा है ये तुम्हारा सूर्य वगैरह है वो 1200 रुपए, 1300 रुपए। अच्छा जी। यानी सूर्य की 3-4 गाड़ी रह गई है जी। अच्छा जी। यानी पुराने की डिमांड बढ़ गई अब? पुरानी डिमांड लेकिन वो ये है तो फिलहाल टेम्परेरी, क्योंकि 14 तारीख तक के साए हैं। अच्छा जी। तो हम तो ये कहेंगे कि निकालने बुलाई है, फिर रोकने में कोई बुलाई नहीं है। अच्छा जी। ये जो 14 दिसंबर आ रही है। हाँ जी। अच्छा जी। बाकी उसके बाद जनवरी में साए आएंगे। हाँ जी। वो देखो कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे। अच्छा जी। अच्छा तो कुल मिला के जो बिक्री देखा जाए जी आज रोज के हिसाब से ग्राहकी क्या नजर आ रही, क्या कह रहे ग्राहकी देखो जी, मतलब सब्जियां मंदी हैं उसका फैक्ट भी है थोड़ा। और लोग हरी सब्जी खा के राजी हैं इस टाइम के अंदर। अच्छा जी। जिसने गाजर वगैरह अपना जो सी सब्जी हरी आ रही है, ताजी पालक आ रही है, साग आ रहा है। हाँ जी। तो वो लोग उसमें लगे हुए हैं। आलू खा रहे हैं नहीं खा रहे आलू। अच्छा खा रहे हैं लेकिन थोड़ा कैपेसिटी कम है। और नया आलू जो सा है वो उसके अंदर थोड़ा पानी का असर ज्यादा होता है। हाँ जी। नया आलू फिर जो सा लोग उतना ही लेते हैं इतना चाहिए होता है। अच्छा ज्यादा तो अब नया ही ले रहे जी? नया तो ले रहे हैं लेकिन लिमिट में लेते हैं। जैसे नया किसी को 5 किलो चाहिए वो नहीं लेगा, वो 1 किलो लेगा। अच्छा जी। जो ताजा खत्म हो जाए, क्योंकि आलू नया आलू जो घर पे ले जाने के बाद वो पहचान में नहीं आता मैं ये आलू लाया था कोई और कोई लाया था। अच्छा जी। अच्छा जैसे पहले 5 किलो आलू ले जाते थे घर के लिए, 10 किलो, अब ये किलो 2 किलो आलू ले जाते। अभी पुराना आलू बीच में मिल रहा है ग्राहक को, तो लोगों का टेस्ट कौन सा है, फिर नया खा के फिर एकदम पुराने पे आ जाता है, पुराना खा के फिर नया पे आ जाता है। अच्छा जी। ये चीज होती है थोड़ी सी। अच्छा जी। बाकी ये कि देखो प्याज के अंदर भी देख लो, पुरानी प्याज को कितनी मार पड़ गई। हाँ जी। तो हर एक चीज के अंदर टाइम होता है, वैसे हर एक चीज समय होती है। हम तो कह रहे हैं कि एक तो बार बार यही कहते आ रहे हैं कि भाई थोड़े होना चाहिए कि इतने % आलू लगे और इतने % स्टोरों में चला जाए, जिस हिसाब से रेट भी बने रहे और इज्जत से बिकते भी रहे जी। अच्छा जी। हम तो ये चाहते हैं कोई ऐसी होनी चाहिए। ऐसा तो कोई आंकड़ा ही नहीं बन रहा जी अभी, कोई तो आंकड़े किसानों को खुद, अगर गवर्नमेंट अगर हमारी इस चीज में ध्यान दे रही, किसान जो पढ़े लिखे हैं, किसान जो समझदार हाँ हैं, जी। वो अपनी मेजोरिटी बना के तरीके से करे। गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट तो अभी खाद का नहीं इंतजाम कर पा रही जी। खाद के लिए जी बहुत परेशानी पड़ रही है। ये करना पड़ेगा, देखो करना पड़ेगा। देखो किसान है तो हम है। हाँ जी। किसान के ऊपर ही सब कुछ है। किसान से ही लाला लोगों की फैक्ट्री चलती है, किसान से ही लाला लोगों की दुकानें चलती हैं। हाँ जी। किसान से सब कुछ होता है। हाँ जी। हाँ जी। पुराना इतिहास उठा के देख लो, किसान बगैर गति नहीं है। ये तो है ही नहीं जी। और सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में किसान ही है जी। किसान देखो जी, हमारा तो किसान ही दाता है। हाँ जी। अन्नदाता किसान ही है इस टाइम तो किसान ही है। और किसान को भी चाहिए कि थोड़ा मेजोरिटी बना के अपने तरीके से, चाहे वो यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो या बंगाल का हो, कहीं का भी किसान है, या महाराष्ट्र का हो, MP का हो। हाँ जी। उनको सबको मेजोरिटी बना के अपने तरीके से पता होना चाहिए हमारे पास इतनी कैपेसिटी हमारे हिंदुस्तान में पूरे आलू की, इतने % बीज है, इतने % आलू है, इतने % राशन है। अच्छा जी। ये होना चाहिए, आपस में मेजोरिटी होनी चाहिए। हाँ जी। और मेरी किसान कोई भाई सुन रहे हो, अच्छे किसान सुन रहे हो, तो उनको आपस में राय लेनी चाहिए और आपस में बात करनी चाहिए, ना कि आरती बता पाएगा। हाँ जी। पीछे अपने आप राय करें। एक तो घर घर में कोल्ड स्टोर खुल गए हैं,
आइडिया ये भी नहीं लग पाता। पहले होता था एक आगरा मंडल में 30 स्टोर है, 25 स्टोर है, 50 स्टोर है, अब सैकड़ों के हिसाब से स्टोर है। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ हो गई है। कुछ जिस किसान का 5 बीघे ज़मीन है, 20 बीघे ज़मीन है, 100 बीघे ज़मीन है, वो कहते हैं यार मेरी घर की खेती 40,000 कट्टे की है, मैं जो सा सब्सिडी मिल जाएगी स्टोर लगा लूँ। हाँ जी, स्टोर लगा लेता है, वो थोड़ा बहुत लोन मिल जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, और चाचे ताऊ के फूफू के माल आ जाते हैं अंदर हाँ स्टोर जी, में। हाँ जी। फिर वो तो वो कहते हैं, आंकड़ा नहीं लग पाता जी। आंकड़ा नहीं लग पाता। आंकड़ा लगाना जरूरी है, क्योंकि घर पे पता हो कि 6 बालक है, 6 बालक के हिसाब से रोटी बनाई जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। घर पे पता ही ना हो कितने बालक हैं तो क्या रोटी बनानी और क्या खाएंगे। और सर जी जो बात करें या तो बैलेंस रह जाएंगे हाँ जी। रोटी है, या भूखे रह जाएंगे। हाँ एक जी। काम होगा फिर ये होगा। सर जी जो हरियाणा वाले आलू हैं अपने हाँ जी, शाहबाद के, कुरुक्षेत्र के, हाँ जी, हाँ जी। इनका क्या बाजार चल रहा है जी? वो जी हरियाणा का आलू पहली बात बता दूं राणा जी, दिल्ली मंडी की NCR मंडियों में जाता है, वो बिल टिकट लेते हैं। अच्छा जी। बिल टिकट का मतलब ट्रक लोड ले लेते हैं, वहाँ से उनके टेम्पो निकल आते हैं, वो टेम्पो का भाड़ा उनको 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये कट्टा, 30 रुपये कट्टा आ जाता है, उनको मिल अच्छा जाता है। जी। जैसे हमारे साथ में ये ओखला मंडी हो गई, या समझ लो नरेला की मंडी हो गई, हाँ जी। या नसीरपुर हो गई, ये सब बिल टिकट ले लेते हैं। इधर से तुम्हारे दरियागंज मंडी हो गई, हाँ ये जी। बिल टिकट ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ वो जी। शाम को, और पिपली मंडी जो होती है शाम को लगती है। हाँ जी, शाम को कई लोग ऑर्डर दिए होते हैं, शाम को हो जाती है। कई लोग खेत से ले लेते हैं, हाँ जी। तो उनको मतलब वो 10, 20, 50 रुपए के हिसाब से उनका हिसाब किताब वारा सही खा जाता है। यहाँ आजादपुर कम आता है जी वो? आजादपुर कम आता है, आजादपुर कम अच्छा आता जी, यहाँ पर ज्यादा पंजाब या फिर यूपी चल गए? है। यहाँ पर यूपी, ये नहीं कि हरियाणा नहीं आता है। हाँ जी। हरियाणा का दिल्ली में बरवाला एरिया है वो आता है, या अम्बाला का थोड़ा बहुत एरिया वो आता है। अच्छा जी। शाहबाद एरिया प्रॉपर ज्यादातर मिट्टियों में चल रहा है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर? 333 चंद्र प्रकाश दिनेश का 93 122 42 752। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।